हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। गाइज फाइनली आइजर का जो राउंड 7 है उसकी क्लोजिंग रैंक्स रिलीज कर दी गई हैं। बहुत ही शॉकिंग जो है इस बार क्लोजिंग रैंक्स रही हैं, स्पेशली ओबीसी एनसीएल के लिए देखें तो सारे चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। उससे पहले गाइज एक चीज़ जो है मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट में भी डाली थी और फिर बता रहा हूँ और लास्ट वीडियो में भी कहा था, स्कैमर से दूर रहें, बच के रहें, किसी को भी अपनी इन्फॉर्मेशन मत दे। बार बार जो है टेलीग्राम ग्रुप में एक बंदा था जो बार बार जो है बच्चों को क्वेरी सोल्व के नाम पर उनको डीएम करने के लिए बोल रहा था। और बार जब मैंने उनसे बात की तो वो बता रहा था कि मैं ऐसी बेंगलोर से हूँ, ऐसे ऐसे, और वो कुछ बोलने लगा। मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता और मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, लेकिन उनको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। मैंने उसको वहाँ से बैन कर दिया टेलीग्राम से। लेकिन आप जो है ऐसे स्कैमर से बच के रहें। मैंने उनसे बात की, वो बोल रहा है कि ऐसे ऐसे भैया का भी मैंने वो कराया था किसी आइजर में, उन्होंने बताया नहीं। कह रहा है कि ऐसे ऐसे सीट जो है वैकेंट होती हैं और ऐसे रुपए में करा देते हैं, ये वो है। तो आप जो है इन बातों में ना पड़े। ऐसा कोई भी जो है शॉर्टकट नहीं है डायरेक्ट एडमिशन के लिए, तो किसी को भी पे ना करें और ना ही अपना एडमिट कार्ड या फिर रैंक कार्ड दे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो कट ऑफ रही है वो क्या रही है। गाइस देख सकते हैं आइजर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पर नोटिस आ चुका है कि एडमिशन क्लोज फॉर ऑल कैटेगरी फॉर आइजर तिरुपति। देखो आप देख सकते हो एफ नंबर पर जो एफ है वहाँ पर लिखा हुआ है BSMS प्रोग्राम एट आइजर तिरुपति के भी एडमिशन जो इस बार क्लोज हो चुके हैं। तो अगर हम 7th राउंड की क्लोजिंग रैंक्स पर क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हैं। तो आप देखो, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो EWS कैटेगरी, ST कैटेगरी और SC कैटेगरी में वो चेंज नहीं आने वाला है ज़्यादा कुछ। तो EWS कैटेगरी में 20 रैंक का चेंज आया, आप देख सकते हो। राउंड 6 में जो है तिरुपति में 762 था और इस बार हो गया 782। ये जो है इंक्रीज आया। उसके अलावा SC कैटेगरी में कोई भी इंक्रीज नहीं है, ST में भी कोई क्लोज हो चुका है सभी। ये तो ऑलरेडी जो है पहले ही बता रहा था कि 2 ही जो है कैटेगरी के लिए होने वाला है, राउंड जनरल और OBC एनसीएल। तो तिरुपति जो लास्ट मिला है 4325 पर, और ये जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ। और बहरमपुर मिला है 4398 पर, यानी अप्रोक्स 4400 पर। उसके अलावा OBC एनसीएल में 2855 पर मिला आइजर बहरमपुर। तिरुपति जो है क्लोज हो चुका था लास्ट राउंड में ही। तो देख सकते हो कितना चेंज आया है। लास्ट बार जो था लास्ट राउंड में 6th राउंड में जो था OBC एनसीएल में बहरमपुर 2379 पर था। तो ड्रास्टिक चेंज आया, बहुत ही ज़्यादा चेंज आया है। ये जो चेंज आया अप्रोक्स 480 के अराउंड चेंज आया है, आई थिंक 480 या फिर 475 के राउंड चेंज आया। तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर आके इतना चेंज आना बहुत मुश्किल है। इस बेसिस पर हम देखें तो हो सकता है कि एक राउंड और निकाल दें स्पेशली फॉर आइजर बहरमपुर की उससे, क्योंकि जो चेंज आया ना मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा। वैसे तो अभी जो है लगभग जो है किसी को भी वो फ्लोट का ऑप्शन नहीं मिलने वाला, क्योंकि आइजर तिरुपति जो है क्लोज हो गया है। तो अभी अगर सीट वैकेंट रहती हैं, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि जो बच्चे हैं ना वो सभी बच्चे नहीं लेंगे। अभी कुछ बच्चे वो विड्रा कर लेंगे, कुछ बच्चे वो मतलब कि पहले ही रिजेक्ट कर देंगे। तो हो सकता है कि फिर से जो है ये एक राउंड और आने की चांसेस है। उसके अलावा जनरल कैटेगरी में तो ज़्यादा कुछ इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, अप्रोक्स 140 के राउंड हुआ है। तो इस हिसाब से एक राउंड और आ सकता है। पहले मैं मना कर रहा था, लेकिन अभी अगर एनालिसिस के हिसाब से देखे तो बता रहा हूँ मैं। बाकी देखो कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा मैं क्या होने वाला है। जहाँ OBC में अगर देखे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2900 तक चली जाएगी। हालांकि इतना तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कभी कि OBC एनसीएल में इतनी ज़्यादा चेंज आएगा। वहीं जनरल कैटेगरी में आप और 50 प्लस कर सकते हो अगर 8th राउंड आया तो यही हो सकता है। इससे ज़्यादा कुछ चांसेस बन भी नहीं रहे हैं। उसके अलावा अदर कैटेगरी में टोटली क्लोज हो चुके हैं, तो उनमें तो कोई चांस नहीं बन रहा है। उसके अलावा तिरुपति भी इस बार क्लोज हो गया, वो आपने देख ही लिया होगा। उसके अलावा गाइज नोटिस सेक्शन में जैसे ही हम जाते हैं तो एक ये नोटिस आया हुआ है। पहले तो देखो ये एडमिशन क्लोज फॉर ऑल कैटेगरी सभी आइजर्स में हो चुका,
बहरमपुर को छोड़ के। उसके अलावा एक नोटिस और आया है, आप देख सकते हो कि कैंडिडेट हु हैव बीन ऑफर्ड इन राउंड 7, कि जो भी कैंडिडेट को 7th राउंड में सीट मिली उसको एक्शन लेना है, या तो फ्रीज करे या फ्लोट का ऑप्शन तो आई थिंक नहीं होगा अब किसी के पास, या रिजेक्ट करे। रिजेक्ट ना भी करोगे तो वो तो अपने आप हो जाएगी अगर आपने एक्शन ही नहीं लिया तो ये ध्यान रखें, एक्शन ज़रूर लें। उसके अलावा जिसने 6th राउंड में फ्लोट किया था उसको भी एक्शन लेना है। मेरे पास एक बच्चे के मैसेज थे जिन्होंने 3rd राउंड में जो है फ्लोट किया था, और उसके बाद क्या हुआ, 4th राउंड में 5th राउंड में उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया, और उसके चलते बाद में उन्होंने ऐसे भी पे किया लेकिन फिर भी सीट विड्रा हो गई। तो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ पर ध्यान रखें। उसके अलावा देखो दे रखा है कि अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो अगले जो राउंड अगर आता है तो उसमें आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। वैसे इन्होंने लिख रखा इफ़ एनी, यानी कि श्योर नहीं है, अगर आता है तो। उसके अलावा कैंडिडेट हु रिसीव्ड देयर फर्स्ट प्रेफरेंस और फॉर हुम द एडमिशन टू हायर प्रेफर्ड आइजर प्रोग्राम इज या फिर क्लोज हो चुका है, विल नॉट बी एबल टू सी द फ्लोट ऑप्शन। ये यही कह रहे हैं कि अगर आपने हायर प्रेफर्ड आइजर्स भर रखे थे जिनमें एडमिशन क्लोज हो चुके हैं तो ऐसे में आपको जो है अभी फ्लोट का ऑप्शन नहीं आएगा। और वैसे भी सभी क्लोज तो हो चुके हैं, एक ही आइजर तो रह गया, चाहे कुछ भी प्रेफरेंस हो, अब तो फ्लोट का ऑप्शन वैसे भी नहीं बनता। उसके अलावा ये डेडलाइन वगैरह दे रखी है कब से कब तक, तो आप जो है 4 सितंबर को 12 नून दोपहर 12 बजे तक ही ये टाइम है, ये ध्यान रखना, 5 PM तक नहीं है, तो तब तक SAF वगैरह पे कर दे। उसके अलावा जो रिफ़ंड रूल है उसके लिंक भी दे रखा है, तो आप जाके इसको चेक कर लीजिएगा। वैसे मैं बता देता हूँ, पहले 30 अगस्त थी जो रिफ़ंड के डेडलाइन थी ना, वो 30 अगस्त थी, लेकिन अभी जो राउंड आया ऐसे ये राउंड, इसकी डेट जो है वो 7 सितंबर तक है, और जितने भी राउंड थे उनकी 30 अगस्त तक ही थी। अभी जो ये राउंड आया इसकी 7 सितंबर तक है, यानी 7 सितंबर तक आप विड्रा करोगे तो आपका जो है जो 10,000 है उसको काट के जो बाकी बचते हैं ना 25,000 वो आपको रिफ़ंड कर दी जाएंगे। तो ये पूरी डिटेल थी। उसके अलावा मैंने बता दिया कि नेक्स्ट राउंड हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जो चेंज आया वो आप देख लीजिए खुद ही, जो चेंज आया वो बहुत ज़्यादा चेंज आया OBC अनशल कैटेगरी में, इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। उसके अलावा गाइस बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि OBC में इस रैंक तक मिल जाएगा क्या, मैंने लगभग सभी को यही कहा था कि मेरे हिसाब से चांस नहीं है, लेकिन देखो कितना ज़्यादा जो है जंप आ गया है, तो बहुत अच्छी बात है। आई होप अब तो बहुत सारे बच्चे खुश होंगे और जो है टाइम पर SAF पे कर दें, आज ही पे कर दें, लास्ट तक वेट मत कीजिए। और अब तो जो है आई थिंक फ्लोट ऑप्शन नहीं रहा तो फ्रीज कर ही दें, अब कोई चांसेस भी नहीं रह गए ऊपर हायर प्रेफरेंस का वो मिलने के। और जितने भी आपके ऑफ़र लेटर में वो दे रखे हैं फॉर्म्स वगैरह, वे सभी जो है डाउनलोड करके फिल करके और तैयार कर लें। उसके अलावा आपकी जो डेट है ईमेल वो बहुत जल्दी आने वाले हैं आपको, क्योंकि जो है अभी जो है लगभग सभी के एडमिशन शुरू हो चुके हैं, आइजर तिरुपति की डेट आ चुकी है, तो ऐसे में आपको जल्दी मेल आ जाएगा रिगार्डिंग टू डिफरेंस ऑफ फ़ी पे करना उसके रिगार्डिंग भी, और अदर जो फॉर्म वगैरह लेके जाने उसके रिगार्डिंग भी। उसके अलावा एडमिशन फॉर्म और अंडरटेकिंग फॉर्म कहाँ मिलेगा, देखो मैं अभी बता देता हूँ आपको। वैसे तो टेलीग्राम पर भी है, लेकिन अभी यहाँ पर भी देख सकते हो आप, ये डाउनलोड का सेक्शन है, यहाँ पर जाना डाउनलोड्स में, तो ये बैनर खुल गया यहाँ पर फॉर्म एंड सर्टिफिकेट पर। जैसे ही आप जाओगे तो आप देख सकते हो सबसे ऊपर है आइजर एडमिशन फॉर्म, तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो आइजर का एडमिशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे आप। उसके अलावा देखो डिक्लेरेशन फॉर्म, देखो ये रहे, तो डिक्लेरेशन फॉर्म सभी उनके लिए है, जैन EWS के लिए है, OBC एनसीएल के लिए, और ये लास्ट वाला जो है ये सभी कैटेगरी मतलब कि जनरल कैटेगरी के बच्चे भी को भरना होगा। तो ये डिक्लेरेशन बाय जो है 3rd नंबर पे है। उसके अलावा मेडिकल फॉर्म भी है नीचे, तो ये निकलवा के, और अगर ज़रूरत पड़ी तो देखो मेडिकल सर्टिफिकेट और ये आइजर एडमिशन फॉर्म ये तो ज़रूर जो है लेके जाने पड़ेंगे, इन दोनों को तो निकलवाना ही पड़ेगा। उसके अलावा अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ब्लैक एंड वाइट भी निकलवा सकते हो और कलर्ड भी निकलवा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। बस जो कलर्ड होता है उसमें विजिबिलिटी अच्छी होती है और जो है उसका प्रिंट जो है बहुत दिन में जो है फेड होता है, जनरली जो ब्लैक एंड वाइट हो फेड हो जाता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो ये पूरी डिटेल्स थी।
और जिन जिन बच्चों को जो है आइजर अलॉट हुआ है उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। उसके अलावा गाइज टेलीग्राम पर जो है जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जो भी अपडेट आती है मैं आपको भेज दूँगा। और जो भी बच्चे हैं जिनको भी कोई भी क्वेरी है वो जाके टेलीग्राम पर ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या पर्सनल मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर मेरे को, या फिर कमेंट्स में लिख दीजिए या मेल कर दीजिए, कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और स्कैमर से दूर रहे, बच के रहें। जो बार बार जो है वे आपको ऐसे कहेंगे 2000 3000 पे कर दीजिए हम एडमिशन करा देंगे, आपको लगेगा कि 2000 तो कुछ ज़्यादा नहीं है, पे कर भी देंगे। अगर स्कैमर हुआ तो ठीक है, अगर इतने चले भी गए तो कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे है ना 1 रुपये जाओ चाहे 1 लाख दे दीजिए, नहीं होगा आपका एडमिशन। आप जो है इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। अगर एडमिशन होगा तो आपका जो अगर राउंड्स में जो क्लोजिंग रैंक्स के अंदर रैंक होगी तभी हो सकता है। ऐसा कोई भी सीट जो है नहीं है कि कोई बाहर से आके आपका रुपए में एडमिशन करा दे। तो इस बात को जो है बिल्कुल इंटरटेन मत कीजिए, ठीक है। और जो है सावधान रहिए, किसी को अपना जो ऑफर लेटर वगैरह मत दीजिए, कुछ भी इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन नंबर भी नहीं देना है। आपने मेरा रैंक कार्ड देखा होगा, उसमें मैंने एप्लीकेशन नंबर भी जो है ब्लर किया था, तो आपको एप्लीकेशन नंबर भी नहीं देना है किसी को, तो ये ध्यान रखें। उसके अलावा गाइस मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।